Welcome to Sapna classes. Today we will study Civics class 7th chapter 2 Institutional Representation of Democracy. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि देश का नागरिक जो भी 18 साल का हो जाता है यानी कि जो अडल्ट हो जाता है उसको वोट करने का अधिकार होता है बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, वो वोट कर सकता है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो उसके अंदर एक ये रूल है, ये एक फंडामेंटल राइट है हमारे सिटीज़न का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन का एक ही वोट माना जाता है और उसकी एक ही वैल्यू होती है। तो जब भी इलेक्शन होते हैं देश में तो एक एडल्ट जो 18 साल का ऊपर का है वो वोट कर सकता है और उसके वोट की वैल्यू एक ही होगी, यानी उसका वोट एक ही काउंट किया जाएगा और वो एक ही बार वोट कर सकता है उस इलेक्शन के दौरान। अब इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। इलेक्शंस नॉर्मली 5 साल में एक बार होते हैं, ठीक है। और ये 5 साल से कम भी हो सकते हैं अगर कोई स्पेशल केस होता है, अगर कोई ऐसे हालात बन जाते हैं कि जो हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया है वो मर जाता है या वो रिज़ाइन कर देता है तो बीच में भी इलेक्शन हो जाते हैं। यानी 5 साल का टर्म पूरा होने से पहले अगर किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो दोबारा इलेक्शन होते हैं, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, उन्हें बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। तो एक ये सब इलेक्शंस कौन करवाता है या कैसे किए जाते हैं? तो इसके लिए एक इलेक्शन कमीशन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्री इलेक्शंस करवाने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए, यानी कि बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गड़बड़ी के इलेक्शंस देश में हो, ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का। अब इलेक्शन प्रोसेस इलेक्शन कैसे होते हैं? जैसे एक स्टेट है, एक स्टेट छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइडेड होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ मतलब एरियाज़ में अपने अपने क्षेत्र में डिवाइडेड होता है और लोग अपने अपने क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, उसको वोट देते हैं। तो इस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं उसकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स गिनी जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम 2 लोग या उससे ज़्यादा लोग खड़े हो सकते हैं। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं या वो इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हैं। ये जो भी खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में उसे एक नॉमिनेशन पेपर फिल करना होता है। मीन्स इलेक्शन कमीशन में जाकर उसे एक पेपर फाइल करना होता है जिसे कहते हैं नॉमिनेशन पेपर, यानी कि जिसमें उसे अपना नाम और अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन जो है ठीक से वेरीफाई करता है, यानी कि जिसको अच्छे से वो जांचता है कि जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसने जो भी यहाँ पे डिटेल्स भरी हैं वो सही हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद जब उनको वो चेक कर लेते हैं कि हाँ इसकी जो डिटेल्स हैं या जो इसने भी बताया है अपने बारे में वो सब ठीक है, तो वो अलाउ करते हैं उसको कैंपेनिंग स्टार्ट करने के लिए। कैंपेनिंग का मतलब होता है प्रचार, यानी इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट, वो अपना प्रचार करता है, लोगों से सपोर्ट मांगता है, वोट मांगता है, ठीक है। उन्हें कन्विंस करता है कि वो उसको चूज़ करें। तो कैंपेनिंग किस तरह से होती है? ये प्रचार है वो किस तरह से होता है? वो स्पीचेस के द्वारा होता है, मीटिंग्स होती हैं, रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाती है, घर घर जाके वोट मांगे जाते हैं, पोस्टर्स लगाए जाते हैं उनके नामों के, उन्होंने जो काम किया है वो लोगों को बताया जाता है जिससे कि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होके उनको वोट दें या लोगों को अगर वो सही लगता है तो उसको वोट दें। हर कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होता है उसका एक सिंबल होता है जिससे कि जो वोटर्स पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कि नाम नहीं पढ़ सकते या पार्टी का नाम नहीं पढ़ सकते, वो सिंबल देखकर, उस निशान को देख के वोट लगा सकें। कैंपेनिंग जो है वो 48 घंटे पहले बंद हो जाती है, यानी जिस दिन वोटिंग होती है वोटिंग से 2 दिन पहले जो ये प्रचार होता है वो बंद हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़
पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल है जो जिनके सबके सेम आइडियाज़ या गोल्स होते हैं, ठीक है। तो एक पार्टी बन जाती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो एक आइडिया को लेके चलेंगे या जिनका एक कॉमन गोल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं? जनता के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, ठीक है। अपनी पार्टी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, यानी कि ये बताती है कि देखो हमारी पार्टी कितनी अच्छी है और हमारी पार्टी क्या क्या करेगी। वो उनसे बातें करती है, अपने व्यूज़ शेयर करती है जनता के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज़ पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब कि अपनी गोल्स उनसे शेयर करती है कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे और हमने देश के लिए क्या क्या किया। ये सब वो मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है इलेक्शन से पहले। मैनिफेस्टो में यही होता है कि वो आने वाले सालों में या आने वाले समय में क्या क्या पॉलिसीज़ और आइडियाज़ लेकर आए हैं देश के लिए, लोगों की, जनता के लिए, वो किस तरीके से काम करेगा, ये सब उस मैनिफेस्टो में होता है। और एक वादे के साथ आती हैं वो कि हम जो भी अचीव करना चाहते हैं देश के लिए, जनता के लिए, उसे पूरा करेंगे। इलेक्शन के बाद जो भी पार्टीज़ के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट होती है, यानी कि जो भी पार्टी ज़्यादा बहुमत से जीत जाती है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट से जीत जाती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है गवर्नमेंट बनाने की। और जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी ऑफ़ सीट्स नहीं होती वो अपोजिशन में बैठती है। अपोजिशन मतलब विपक्ष में, ठीक है। तो अगर दो पार्टीज़ हैं या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हैं तो गवर्नमेंट तो एक ही पार्टी बनाएगी, ठीक है, जो जीत जाती है बहुमत से। बाकी पार्टीज़ वो विपक्ष में रहती हैं। जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है, यानी कि जो सरकार बनाती है, उसका तो काम है देश के लिए काम करना। और अपोजिशन पार्टी का क्या काम होता है? वो जो रूलिंग पार्टी होती है उसके एक्शंस पर ध्यान रखना कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उसे जनता के सामने लाना, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन पुट अप करना कि आप ये क्यों कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो और किसको इसका बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो उनके डिसीजंस के ऊपर चेक रखती है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी वो पार्टी जो मेजॉरिटी से नहीं जीत पाई, विपक्ष में है। रूलिंग पार्टी वो पार्टी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वोट से जीत जाती है और जो सरकार बनाती है। नाउ पार्टी सिस्टम। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है। किसी में 1 पार्टी, किसी में 2 पार्टी और कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। सो व्हाट इज़ द 1 पार्टी सिस्टम? 1 पार्टी सिस्टम में देश में सिर्फ एक ही पार्टी होती है, वोटर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है। तो वो वोट करें या ना वोट करें, पार्टी वही रहेगी जो सरकार में आएगी और एक तरह से डिक्टेटरशिप हो जाती है। तो इसका लेटेस्ट एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो वोटर्स को फोर्स किया जाता है अपने वोट देने के लिए उसी पार्टी को, ठीक है। तो यानी कि कोई चॉइस नहीं है उनके पास, उन्हें एक ही पार्टी है और उसको वोट देना ही है। 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम को बाई पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है जापान एंड यूएसए। तो 2 पार्टीज़ खड़ी होती हैं, लोगों के पास ऑप्शन होता है किसी एक पार्टी को चुनने का। बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं लेकिन फिर भी चॉइस होती है। मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टीज़ होती है। इसके एग्जांपल हैं इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। वोटर्स के पास काफ़ी चॉइसेस होती हैं, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, उनमें से आप अपनी वोट किसी को भी कास्ट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े होते हैं। तो जब बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, तो उसमें जब गवर्नमेंट बनती है कई बार तो मेजॉरिटी ऑफ वोट एक पार्टी को नहीं मिलते। तो उसमें क्या होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब 2-3 पार्टीज़ को मिला के गवर्नमेंट बनानी पड़ती है या बनती है जब एक पार्टी को मेजॉरिटी से वोट नहीं मिलते। लेकिन इस तरह की गवर्नमेंट के साथ कुछ डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि इनके ओपिनियंस नहीं मिलते। क्योंकि ये अलग अलग पार्टी को बिलोंग करती हैं तो इनके अपने आइडियाज़ अलग होते हैं, गोल्स अलग होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
और जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस रहता है, यानी कि जो काफ़ी सारे स्टेट्स में होती हैं, उनको नेशनल पार्टीज़ बोलते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। जो वो पार्टीज़ जो कैपेबल होती हैं अपनी गवर्नमेंट बनाने की अपने ही वोटों के आधार पे या अपनी ही पावर से, जिन्हें हम बड़ी पार्टीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन नेशनल पार्टी बोलते हैं, जिनकी प्रेजेंस रहती है 4 से ज़्यादा स्टेट में। और दूसरी कैटेगरी है रीजनल पार्टीज़ की, जो सिर्फ 1 या 2 स्टेट तक ही सीमित रहती हैं, 1 या 2 राज्य तक ही जो पार्टी सीमित रहती हैं, उनका जो रोल है वो अपने एरिया तक ही सीमित रहता है, उनको रीजनल पार्टीज़ बोलते हैं। बिकॉज़ ये किसी एक स्टेट की या किसी एक रीजन की ही पार्टी होती हैं। ये पार्टी ज़्यादातर लैंग्वेज, कास्ट या रिलीजन बेस्ड होती हैं और अपने एरिया या अपने ग्रुप की प्रॉब्लम्स को ही हाईलाइट करती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी शिवसेना महाराष्ट्र में, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में। यानी जितनी भी ये पार्टी हैं ये सब रीजनल पार्टीज़ हैं। ईवीएम, दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईवीएम भी कहते हैं। ये 2004 से हम जो वोटिंग कर रहे हैं वो ईवीएम मशीन के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो वोटिंग की जाती थी वो बैलेट पेपर के थ्रू की जाती थी, लेकिन अब वोटिंग जो है वो ईवीएम मशीन के थ्रू की जाती है। ईवीएम मशीन में एक तरफ कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, साइड में वो जिस पार्टी से खड़ा हो रहा है उसके सिंबल होते हैं, और जो ये ब्लैक बटन्स आप देख रहे हो, ये प्रेस करके जो सिटीज़न है, जो वोटर है, वो इस बटन को प्रेस करके कैंडिडेट चूज़ करता है और उसका वोट रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। तो हर सिटीज़न को एक ही वोट देने का अलाउड होता है, एक पर्टिकुलर इलेक्शन में वो एक ही बार वोट दे सकता है। इसलिए उसके हाथ के ऊपर आपने देखा होगा कि इंक मार्क लगा दी जाती है, सॉरी इसके फिंगर के ऊपर, हाथ के ऊपर नहीं, उसके फिंगर के ऊपर एक इंक मार्क लगा दी जाती है। वो इंक मार्क काफ़ी परमानेंट सी होती है, जो इजीली हटती नहीं है। तो वो क्यों लगाई जाती है? वो इसलिए लगाई जाती है कि जिससे जो वोटर है वो दोबारा से वोट ना कर सके, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का फंडा है। इसलिए तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और किस तरह से इलेक्शन होते हैं। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हो इस चैप्टर को लेके तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।